एक तरफ महंगाई तो दूसरी जानिब अगर बीमार हो गए तो अब दुआओं से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि दवा तो मिलेगी नहीं। रावलपिंडी में मुख्तलिफ बीमारियों की दवाएं नापैद होना शुरू हो गई हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले मेडिकल आलात भी पहुंच से दूर हो चुके हैं। उमर आसिफ रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए और हमें कोई एतराज नहीं है कि इंडिया के मेडिसिन अगर पाकिस्तान में आए। सबके बावजूद क्या हमें इंडिया से मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं? ये बात जो है ना, ये बड़ी दुनिया में अब जरा बात हो रही है इस पे कि पाकिस्तान में जो मेडिसिन शॉर्टेज हुई है, इस पे बहुत से फॉरेन पब्लिकेशंस जो है इस बात को उठा रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं जो अपनी तन्हाइयों में बैठकर इस बात पर रोते होंगे कि क्या हमारी जो आखिरी जिंदगियां हैं इन अजाबों में गुजरेंगी। कि पाकिस्तान के फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ने यह बोला है कि अगर 2-3 दिन में एलसीज ना खोली गई या आने वाले कुछ टाइम में एलसीज ना खोली गई तो पाकिस्तान में जैसे फूड क्राइसिस है वैसे ही मेडिसिन को लेके भी शॉर्टेज होगी, क्राइसिस होगा। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? और मार्केट से ब्लड प्रेशर, शुगर और इमराज कल्ब समेत जान बचाने वाली अद्वियात गायब हो गई हैं। मोतबर अखबार फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है, पाकिस्तान के माशी बहरान की वजह से इलाज मालजा और सेहत से मुतालिक अखराजात अवाम की पहुंच से बाहर हो गए हैं। बढ़ती महंगाई और डॉलर की कमी ने दरामदशुदा जो बाहर से दवाइयां जो मंगवाते हैं उनकी बहुत शदीद किल्लत पैदा कर दी है। और सर क्या ख्याल है, हालात ठीक थे? इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर दिया हमने, मेडिसिन लेने बंद कर दिया। आज पता है अस्पतालों के अंदर मेडिसिन जो 10 रुपए की है वो 30 रुपए की मिल रही है, जो 30 रुपए की है वो 150 रुपए की कर दी है। तो अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया से ट्रेड कर लो, मेडिसिन मंगवा लो, हमें कोई मसला नहीं है। तो क्या ख्याल है, इंडिया के साथ ट्रेड हो जानी चाहिए या नहीं? फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने बोला है कि पाकिस्तान में 2 से 4 दिन की जो स्टॉक है मेडिसिन का वो रह गया है। अगर एलसीज ना खोली गई तो फिर जैसे फूड क्राइसिस पाकिस्तान में आ रहा है वैसे ही मेडिसिन के हवाले से भी क्राइसिस आएगा। क्या कहना चाहेंगे इसके? पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है कि उनके पास सिर्फ 2 दिन की मेडिसिन का स्टॉक बचा है। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उन्हें लेटर ऑफ क्रेडिट या पैसे जारी ना किए गए 15 दिन के अंदर अंदर तो सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी। ऑलरेडी सूरत हाल जो है वो काफी खराब है। पाकिस्तान इस वक्त मौशी बहरान से गुजर रहा है। क्या कहेंगे आप? देखें, 2 दिन का स्टॉक तो बचा है। 2 दिन मैं तो समझता हूँ कि 2 दिन का नहीं, 1 घंटे का भी नहीं बचा। यहाँ पे सरकारी जो हॉस्पिटल हमारा ये जिना हॉस्पिटल है, यहाँ पे तो बिल्कुल भी दवाएं हमें अवेलेबल आज भी नहीं, कल भी नहीं, परसों भी नहीं, पिछले 2 सालों में भी नहीं हमें यहाँ दवाइयाँ मिलती। ये मेडिकल स्टोर है, यहाँ से हर दवाई मिल जाती है, डॉक्टर लिख के दे देते हैं। ये हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं? अवाम को जलील कर रही हैं और कुछ भी नहीं कर रही। अवाम ऐसी है कि इमरान खान के पीछे, कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे। अवाम को ही कुछ सोचना पड़ेगा, हुकूमतें तो कुछ भी नहीं सोच रही। पहले हमारी बहुत सारी मेडिसिन इंडिया से आती थी, लेकिन इंडिया के साथ तजारत बंद होने की वजह से मेडिसिन की कीमतों में काफी हद तक इजाफा हो गया था। क्या कहेंगे, अभी वो मेडिसिन उन्हीं कीमतों पे मिल रही हैं या मजीद महंगी हो गई हैं? कम से कम भी 200% ज्यादा कीमतों पे हमें वो दवाइयाँ मिल रही हैं। और हॉस्पिटल से तो मिलती नहीं है, मेडिकल स्टोर वाले अपनी मर्जी के मालिक हैं, किसी को देते हैं, नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं देते। डबल ट्रिपल अगर ब्लैक में देते हैं तो मिल जाएगी, अगर ब्लैक में पैसे नहीं देंगे गरीब आदमी तो कुछ भी, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो ये कहूँगा कि दवाइयाँ तो मिलती नहीं हैं। कम से कम ये जो दवाएँ हमें जो 10 रुपए की मिलती थी अब वो हमें मिल रही है 200 रुपए की। 200 रुपये कैसे कमाए जाएंगे, ये गरीब आदमी की सोच है। सिर्फ सोच है कि मैं 200 रुपये कैसे कमाऊँगा। हम मास्क बेच के गुजारा करते हैं, कोई रक्षा चला के गुजारा कर रहा है। दवाएँ हम गरीबों को मिलती हैं। जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, वो अपनी बात करते हैं। वो बीमार हो जाएं लंदन, वो बीमार हो जाएं अमेरिका, वो बीमार हो जाए कहीं, वो बीमार हो जाए कहीं। मरती है गरीब अवाम, टैक्स गरीब अवाम भरती है, मरती गरीब अवाम है। हम मुल्क को चलाने वाले, हम सरकारी लोगों की तनख्वाहें हम गरीबों की वजह से वोट लेने के लिए हमारे पास आते हैं, सब कुछ आते हैं। उस वक्त ऐसा होता है कि हम ही उनके सब कुछ हैं, लेकिन जब इलेक्शन हो जाता है, वोट मिल जाते हैं, सीटों की एडजस्टमेंट हो जाती है, वो भाग जाते हैं। हम अब क्या करना चाहिए? इनके पास तो सिर्फ 2 दिन का स्टॉक बचा है और अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पैसे ना दिए गए तो क्या होगा? पैसे तो हमारे मुल्क के पास पहले ही नहीं है। और तारे से देख लेना, ये तो मसला है ना। हम लोग, हम अवाम, हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ हाथ फैला के खड़े हैं कि दे दो, हमें दे दो जी, कतर हमें दे दे, सऊदिया हमें दे दे। हम खुद कुछ नहीं करेंगे, हम मांग मांग के गुजारा करेंगे। हम हाथ फैलाने वाले, जो कौम जो उम्मत हाथ फैलाएगी उसका कुछ नहीं बनेगा। जब तक अल्लाह पाक ने कुरान में कहा है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। हम अवाम ही कसूरवार हैं,
हम आवाम को ही अपनी हालत बदलने की ज़रूरत है। सर, पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है और अब पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है उन्होंने कहा है कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन की मेडिसिन का स्टॉक बचा है। अगर हमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 15 दिन के अंदर अंदर लेटर ऑफ क्रेडिट ना दिया गया तो हालात मजीद ख़राब हो जाएंगे। क्या कहेंगे आप? जी, मेरा व्यू ये है कि वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट कि वी आर लिविंग इन दिस कंट्री, हम इस मुल्क में रह रहे हैं। और जिस तरह आपको पता है कि आटे का बहरान पहले ही है, खुराक की मुख्तलिफ चीज़ों का बहरान है, LCs हमारी खुल नहीं रही, हमारी कराची में शिफ्ट पर हमारे कंटेनर जो हैं वो स्टॉक हुए हैं। और हमारा ये जो मेडिसन है ये तो आपकी एक लाइफ सेविंग चीज़ है। और इसमें लाइफ सेविंग चीज़ में अगर जिस तरह के ये 2 दिन में जिस तरह ये अनाउंसमेंट हो रही है कि ये बहरान डेवलप होने वाला है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा मिजरेबल कंडीशन किसी मुल्क के लिए वो हो नहीं सकती कि आपको एक बंदा तड़प का मरने के करीब हो या मर रहा हो, उसको उसकी लाइफ सेविंग मेडिसिन ना मिले। तो मेरे ख्याल में इसके लिए ये हमारी जो हुकूमत है, ये आपस में पॉलिटिकल सिस्टम जो भी चल रहा है ये आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन इनको एहसास करना चाहिए कि एक आम आवाम का के मसाइल क्या हैं, आवाम